मेरठ के कपसार गांव में दलित लड़की के अपहरण और मां की हत्या का मामला अभी थमा भी नहीं था कि कपसार गांव से ही सटे ज्वालागढ़ गांव में एक कश्यप समाज के युवक को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है। सोनू कश्यप युवक का नाम था, जो कि मुजफ्फरनगर से आ रहा था। भैया, क्या कुछ हुआ था? सर, वो मुजफ्फरनगर से निकला था जी। ये ज्वालागढ़ उसके मुंह से रहती है, वो हमारे पास आने के लिए निकला। तो दादरी स्टैंड पड़ता है हमारे गांव में सकोती के पास, तो वहां से टेम्पू में बैठा वो, और टेम्पू चालक था जी जिस लड़के ने ये वारदात की। तो वो लड़का भी कोई 18-19 साल 20 साल का है तो ऊपर बताया जा रहा 18 साल का। तो जी वहां से जब वो निकला गांव में आने के लिए, उसने कहा मुझे ज्वालागढ़ जाना है। तो वो ज्वालागढ़ आते आते उन दोनों को रास्ते में जब उसने किराया दिया तो उसने पैसे सारे निकाल ली जी। पैसे लेके आया था 80,000 रुपये के लगभग। तो उसने जब किराया दिया जी, उसमें उसने भाप लिया कि इस पे पैसे हैं। उस टेम्पू चालक ने जी उसे दोबारा बिठा लिया कि मैं तुझे ज्वालागढ़ ही छोड़ जाऊंगा। तो जी उसे ज्वालागढ़ तो लाया नहीं, वो किसी चाउमीन वाले के पास ले गया। चाउमीन खाई उन्होंने, फिर यहाँ से ले जाके कह रहा तुझे बाद में छोड़ दूंगा। पहले महाराणा प्रताप की ओर ले गया उसे टेम्पू चालक को। वो कुछ खाने पीने का लालच दिया उसे, चलेगा इनको आज यहाँ घूम के आ रहे हैं। तो वो साथ साथ उसे घुमाता रहा, और हमने सुना कि साथ में ठेके पे भी ले गया जी वो लड़का। जब आपकी आखिरी बार अपने भाई से बात हुई तो उसका क्या कहना? उसका कहना ये था कि भाई मेरे पास यहाँ आ जा, मैं किसी 4-5 लोगों ने मेरे पैसे खर्च करा दिए और इन लोगों ने पैसे खर्च करा दिए, और ये मेरे साथ थोड़ा जबरदस्ती कर रहे हैं, मुझे घर नहीं आने दे रहे, न टेम्पू को लेके घर जा रहे, पता नहीं कहाँ कहाँ जंगल में ले जा रहे हैं। तो हम यहाँ से गए जी। हम पूरी फिर वारदात के बारे में आपको कैसे पता? हमें पता ऐसे लगा जी, उसका तो फोन कट हो गया, उसने तो बात करनी बंद। तो ये हमारे यहाँ पे घटना पता चले कि एक लड़के को जिंदा जला दिया। जिंदा जलाने के बाद एयरपोर्ट पे पुलिस पहुंची, पुलिस ने उठाया और उसने रात भर थोड़ा पूछताछ चली तो सीसीटीवी में आया जी 4 लड़के थे, उन्होंने ये वारदात करी है। फिर पुलिस वालों ने हमें उसको मृतक की फोटो दिखाई गाँव में, पूरे में हमारे तक नहीं पहुंची। जब हमें पता चला, हाँ फोटो की बहन भी मौजूद है। मैम, आपका क्या कहना है पूरी वारदात के बारे में? वारदात ये है कि हमारा भाई था और भाई वहां से आ रहा था, उसे इतना भलाया फुसलाया कि उसे दूसरी जगह ले गए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते गए। और जब छोटा भाई वहां पे पहुंचा उसे देखने के लिए कि यहाँ पे हमारा भाई मिले, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता फिर बदल दिया और उसे दूसरे रास्ते पे ले गए। उसको नहीं पता था कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं। वो खुद हमें ये भी नहीं बता पाया कि हमें जाना कहाँ है और हमें कहाँ मुझे लेके आया है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद और आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि उसको न्याय मिले। न्याय के साथ साथ उन्हें थोड़ा पुअर फैमिली है, उन्हें ये मदद हो जाए कि उनकी जीविका घर में चल सके। घर में एक बहन है, बड़ी बहन है और माँ है, और भाई है, वो भी ऐसी हालत नहीं है उसकी जो वो कमा के खिला सके। टीवी का बीमार है। घटना को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करा है और मेरठ और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। स्थानीय विधायक समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान आए थे। हाँ जी, अतुल प्रधान आए थे। उन्हें पता चला जी कपसाड़ के बाद उन्हें पता चला, अतुल प्रधान जी आए यहाँ में, कल आए। उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच दोबारा होगी और जो आरोपी और हैं वे भी पकड़े जाएंगे। गांव की और मेरठ की कानून व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे? गांव की व्यवस्था खराब है जी। मेरठ की कानून व्यवस्था बिल्कुल भ्रष्ट हो रही है, खत्म है, कोई नहीं सुन रहा किसी की। आतंकवाद चल रहा बिल्कुल खुला, जंगल राज भी डरा हुआ है। ये घटना होने से हमारे घर के छोटे बच्चे, बड़े बच्चे अकेला जाना नहीं चाहते। वे कहते हैं कि अगर हम कहें तो हमें कोई उठा के ले जाएगा, फिर हमें उसी तरह जिस तरह से हमारा छोटा भाई मारा है, क्या पता हमें भी मार सकता है। ये टेम्पू जो है जी बिना कागज के हैं, ऐसे नहीं है कि बाहर रोड पे चले, यहीं चल रहे हैं। और वो लड़का भी अगर नाबालिग था तो उस पर लाइसेंस नहीं था, वो टेम्पू कैसे चला रहा था? भाई कानून वैसा, ये तो देखो बच्चा टेम्पू चला रहा है, 25 साल का होने के बाद चलाना चाहिए। वो 18 साल का अगर है तो वो टेम्पू क्यों चला रहा है? और वो टेम्पू अब भी उसके परिवार वाले अब भी टेम्पू चला रहे हैं, अब भी आराम से रह रहे हैं, उनके पास कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे पास उनके गाँव का, सलावे गाँव का या उनके परिवार वाला कोई यहाँ पे नहीं आया कि भाई तुम्हारा रिश्तेदार था और वो हमारे बच्चे ने मार दिया तो हमें क्या करना चाहिए, तुम्हारे साथ है। अभी हमारे पे इसकी कोई सूचना नहीं है जी, ना हमारे पास कोई आ रहा। एक गिरफ्तार हुआ जी, बस एक गिरफ्तार हुआ, उसने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया क्योंकि वो नाबालिग है, क्योंकि वे थोड़ा अलग हैं, उन्हें सब कानून व्यवस्था पता है। हमें पुलिस वालों ने कुछ नहीं बताया कि ऐसे कार्रवाई करो, हम तो जी खुद ही कर रहे हैं, खुद ही पूछ रहे हैं कि कैसे मरा। उसे थोड़ा न्याय मिलना चाहिए जी। मुजफ्फरनगर का बच्चा, कोई रिश्तेदार यहाँ आएगा अब तो कोई आना नहीं पसंद करेगा,
एक ही टेम्पू से ही आते हैं यहाँ जी, टेम्पू के अलावा कोई और साधन नहीं है यहाँ पे। कपसाड़ गांव और पूरे आसपास के इलाके को पुलिस ने बेशक छावनी में तब्दील कर रखा है, लेकिन कश्यप समाज के एक युवक को जिस तरीके से बेरहमी से जिंदा जला के मार दिया जाता है, उससे क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। मामले पे राजनीति गर्मा गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूरे मामले को लेकर ट्वीट करा है। बसपा सुप्रीमो मायावती का भी मामले में लेकर ट्वीट सामने आया है। स्थानीय विधायक अतुल प्रधान मौके पर पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की और 1 लाख रुपए की मदद का आश्वासन दिया। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, जब पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, इतनी पुलिस बल मौके पर है, तो कैसे दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि सरी शाम एक युवक को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। अपने सहयोगी नितिन पराशर के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, मेरठ।